साथ ही अलग अलग स्पेशल यूनिट्स इस बार आपको देखने के मिलेगी, जैसे ड्रोन द्वारा सर्विलेंस होगा, सीपीयू की एक यूनिट होगी, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम की एक ऑल टुगेदर डिफरेंट यूनिट हम लोगों ने की है। उसके लिए बहुत अच्छा सा मटेरियल हमने डेवलप किया है। आपको माउंटेड पुलिस, घुड़सवार पुलिस भी भीड़ भाड़ के इलाके में दिखाई देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून ट्रैफिक एसपी अक्षय कोंडी जी। सबसे पहले आपका स्वागत है देवभूमि इनसाइडर। थैंक यू। देखिए, दिवाली का त्यौहार जो एकदम अब नज़दीक है और इस वक्त ट्रैफिक की समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो किस तरीके की तैयारियां इस बार हैं? इस बार बहुत सारी तैयारियां ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई है। जैसे कि आप देखेंगे, हम लोगों ने पार्किंग को विशेष थ्रस्ट बनाया है। लगभग 15 से ज़्यादा पार्किंग्स हमने नई पार्किंग्स आइडेंटिफाई की है, वो भी ट्रैफिक के हॉटस्पॉट्स एरिया में, मेनली पल्टन बाज़ार वगैरह एरिया में। जो हमारी मोहल्ला कमेटी की मीटिंग्स होती थी वो भी हमने त्यागी रोड, पल्टन बाज़ार और राजा रोड एरिया में कर ली है। साथ ही कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस है जो डीएम महोदय से हमें अक्वायर करके मिल रहे। अलग तरीके से बात की जाए तो हमने घंटाघर को नो स्टॉपेज नो पार्किंग जोन कर दिया है। तो आप देखेंगे तो अलग अलग लेफ्ट फ्री बहुत जगह पे हमने घंटाघर पे बनाया है। साथ ही अलग अलग स्पेशल यूनिट्स इस बार आपको देखने की मिलेगी, जैसे ड्रोन द्वारा सर्विलेंस होगा, सीपीयू की एक यूनिट होगी, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम की एक ऑल टुगेदर डिफरेंट यूनिट हम लोगों ने की है। उसके लिए बहुत अच्छा सा मटेरियल हमने डेवलप किया है। आपको माउंटेड पुलिस, घुड़सवार पुलिस भी भीड़ भाड़ के इलाके में दिखाई देगी। उसके साथ ही क्रेन और पार्किंग को लेके हमने इंक्लूडिंग जो हमारा नेटवर्क है, टेलीकॉम सेट है, उसी का अलग सेटअप बनाया है। तो बहुत सारी तैयारी हो चुकी है और आपको इस बार राहत भी दिखेगी और चेंज भी बहुत दिखेगा। जैसे हम पल्टन बाज़ार की साइड की बात करें तो नो पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी हैं, हमने देखा कि वहाँ पर गाड़ियां उठाई जा रही हैं। तो लगभग कितनी गाड़ियां उठाई जा रही होंगी और कितना अंतर आपको अब देखने को मिल रहा है? हम लोग लगभग 250 से 300 बाइक्स हर रोज़ उठाते हैं और क्लैंपिंग जामर्स भी लगाते हैं। तो त्यौहार के टाइम पे हम लोग पार्किंग चूँकि ज़्यादा दे रहे हैं, तो मेरा सबसे निवेदन भी रहेगा कि नो पार्किंग में वाहन ना खड़ा करें या रास्ते पे वाहन ना छोड़े। बात की जाए तो अतिक्रमण की, तो चूँकि बहुत ज़्यादा सामान व्यापारी बंधुओं ने खरीद रखा है तो उस पर थ्रस्ट कम दिया गया है, पर बाकी व्यवस्था आपको अच्छी दिखाई देगी। बहुत सारे डाइवर्जन प्लान हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि राजपुर रोड का नैनीज से गांधी पार्क से आगे वाला पार्ट वन वे किया जा सकता है। फिर सर्वे चौक पे भी आपको रायपुर रोड वन वे दिख सकता है, पर ये एज एन व्हेन जब प्रेशर बढ़ेगा और रिक्वायरमेंट होगी तभी किया जाएगा। आपको अलग अलग माध्यम से ये सूचित भी किया जाएगा। अब देखिए, जैसे जिस तरीके से हमें हर रोज़ प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं रोडों पर, और परसों भी एक प्रदर्शन हुआ था, तो पूरी रोडें जो है वो जाम हो जाती है। किस तरीके की व्यवस्थाएं उस वक्त रहती हैं? प्रदर्शन जब दिवाली की बात करता हूं तो अभी ये 4-5 दिन में कोई शोभा यात्रा और प्रदर्शन के लिए परमिशंस भी नहीं दी जा रही है, और जब भी कोई ऐसा प्रदर्शन करता है तो उनसे निवेदन करके हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब जिस तरीके से ई चालान शुरू हो चुके हैं, तो कितना अंतर आपको देखने को मिल रहा है और एक दिन में कितने ई चालान लगभग हो रहे हैं? हम लोग स्मार्ट सिटी द्वारा जनरेट किए हुए 100% चालान हर रोज़ करते हैं। तो 300 से 400, कभी कभी 500 चालान भी ई चालान हमें मिलते हैं और वो हम 100% जनरेट करते हैं। उसमें बहुत सारा डिफरेंस, चूँकि वो सिस्टम भी नया था, लोगों में एक सिविक सेंस आने के लिए भी टाइम था, तो धीरे धीरे उसका डिटरेंस बढ़ गया है। और दिवाली के बाद हम कलेक्शन ड्राइव शुरू कर रहे हैं, जिसमें जिस व्यक्ति ने भी ई चालान भरा नहीं है उनके घर जाके दुगने दाम पे वो वसूला जाएगा। कैमरे कितने एक्टिव रहते हैं? मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि किस तरीके के आप डिफरेंस देखते हैं पहले में और आज में? लगभग 600 से ज़्यादा कैमरे हमारे पास एक्टिवेटेड स्टेज में, 80 से 90 चौराहों पर हम लोग मेनली 40 चौराहे पे 80 पॉइंट्स पे हम लोग रेड लाइट वायलेशन के चालान कर पाए। अलग अलग एंट्री पॉइंट्स पे स्पीड के भी चालान कर पा रहे। तो जैसे मोकमपुर एरिया में उस पूरे 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप देखेंगे इस साल में कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, क्योंकि चालान में आपको दिखता है वहाँ स्पीड के चालान होते हैं, तो अल्टीमेटली लोगों द्वारा वहाँ स्पीड कम की जाती है। जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, फंडिंग बढ़ेगी, ये सिस्टम फिर हम लोग पूरे देहरादून में लागू करेंगे। कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी इसको लेकर चलाए जा रहे हैं? हाँ, हम लोग सोशल मीडिया से चलाए जा रहे हैं। आप अगर देहरादून ट्रैफिक का यूट्यूब चैनल भी हमने पिछले 10-15 दिनों से ओपन किया हुआ है, जिसमें ये जो कैमरे की बात हो रही है, इन कैमरे से जो कैप्चर वायलेशंस है, एक्सीडेंट्स है, इसको हम एजुकेशन के माध्यम से पुलिस द्वारा रूल समझाते हुए कर रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन रहेगा, अपने आप को एजुकेट की भी करें, पुलिस की भी मदद लिए, और एक सिविक सेंस के साथ ही, डिसिप्लिन के साथ ही
देहरादून यातायात में ज़्यादा मदद मिलेगी। ये जो बदहाल रोडें हमें देखने को मिलती है, क्या लगता है कि ये एक बड़ा कारण है ट्रैफिक के पीछे? और रोडों की बात की जाए तो आप देखेंगे इस साल बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखा होगा। मतलब हर रोज़ रात को पीडब्ल्यूडी द्वारा गड्ढों की भराई का काम चलता है। तो जहाँ जहाँ ट्रैफिक पुलिस द्वारा मॉनिटरिंग होती है, हमें कहाँ पे भी गड्ढा नज़र आता है तो उसी रात वो भरा जाता है। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इशू है। हाँ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ है बट वो एकदम लॉन्ग टर्म के इश्यूज़ है जो शासन द्वारा लिए जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अक्षय कोंडी जी, जिन्होंने हमसे ट्रैफिक से जुड़ी कई मुद्दों पर बात करी। कैमरामैन आशु के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।